अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुहेब एंड वेलकम टू पाक व्हील्स। आज आपके लिए यामा R6 का ओनर रिव्यू लेकर आए हैं और इस बाइक के ओनर अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम सलाम। वेलकम टू पाक व्हील्स। थैंक यू। अरसलान से इस बाइक के बारे में पूछते हैं। अच्छा अरसलान, बताइएगा आपने ये बाइक जो है किस ईयर में ये पर्टिकुलर कौन सी ईयर का मॉडल है और आपने इंपोर्ट कब हुआ ये और आपने कब इसको ऑन किया? तो ये बेसिकली 2011 मॉडल है और 2014 में ये इंपोर्ट हुआ था और ये बाइक मेरे पास तकरीबन 3 सालों से है। 3 साल से है। जी, कलर स्कीम और जो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं फेयरिंग पे, तो ये खोपड़ियाँ वगैरह स्कल वगैरह बने हुए हैं इस पे, तो इसको स्कल एडिशन कहा जाता है मोस्टली। ठीक है, आपने कितना ऑलमोस्ट राइड कर लिया होगा इस बाइक को इन टर्म ऑफ किलोमीटर्स? मैंने तकरीबन इसको 10 to 15,000 10 से 15,000 आपने चलाया है। रफली। और शहर के अंदर ही चलाते हैं या कभी इत्तेफाक भी हुआ है, आपने कभी शौक हुआ कि इसको आउट ऑफ सिटी राइड के लिए भी लेकर जाए? नहीं, मैं मोस्टली इसको शहर में ही चलाता हूँ हाँ। और आउट ऑफ सिटी का अभी तक मेरा कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा। शहर के अंदर आपने बहुत ज़्यादा चला लिया, इसका मतलब आपको बड़ा शौकीन है आप राइड से? जी, पहले तो मैं हफ्ते में 3-4 दफ़ा निकलता था, लेकिन फिर फैमिली ने थोड़ी सी मुझ पे सख्ती की, तो अब मैं वंस अ वीक निकलता हूँ। और अच्छा अरसलान, आपने 2-2.5 साल हो गए आपको बाइक रखे हुए और आपने माशाल्लाह चलाई भी बहुत ज़्यादा है, जी आप बता रहे हैं। तो आपने तो पाकिस्तान में क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, गर्मियाँ भी हैं सर्दियाँ भी हैं, फिर एक मौसम आता है हब्स का जिसमें बरसात वगैरह का जो होता है, जी जी जी। तो आपका इसकी हीट के साथ कैसा रहा है? और सीज़न टू सीज़न जो मतलब वेदर जो चेंज होता है उसमें भी बताएं ज़रा हमें कि किस वेदर में ये कंफर्टेबल रहता है, किस वेदर में इसको आपके लिए ज़रा डिफ़िकल्टी होती है चलाना? जी ज़ुहैब भाई, ये बेसिकली जो हर बाइक है मेरे नॉलेज में 600 सीसी में जो हर बाइक है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसका इशू ये है कि इसकी जो हीट है वो आपके फेयरिंग से निकलती है, डायरेक्ट आपकी थाइस पे टच होती है। इस वजह से हमें इसकी हीट जो है वो ऐसा लगता है कि इशू है, ऐसा इशू नहीं है, बस वो आपको फ़ील होता है। और ये बाइक जो है सर्दियों में इससे अच्छा कोई बाइक नहीं है क्योंकि सर्दियों में आपको पता है बड़ी ठंड होती है, तो नीचे से जब हीट आपको हल्की हल्की फ़ील होती है तो बहुत मज़ा आता है राइड करने का इस बाइक को। बाकी गर्मियों में भी मैं राइड करता हूँ। एज़ सच मुझे जो एक मिथ बनी हुई है कि जी बहुत गर्म बाइक है या इसमें इस तरह के इश्यूज़ हैं, मुझे एज़ सच कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। हाँ, इसकी हीट जो है वो टच ज़रूर होती है। अगर आप शॉर्ट्स पहन के चला रहे हैं तब तो आपको थोड़ा बियर करना पड़ता है, और हबस के मौसम में ख़ासकर दोपहर के टाइम तो अवॉइड करें इस बाइक को। रात को चलाएँ, सुबह चलाएँ, कोई इशू नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये आपका फर्स्ट बाइक है या आप इसके अलावा और भी कोई किसी कैटेगरी की सुपर बाइक ओन कर चुके हैं? ज़ुहैब भाई, ये मेरा फर्स्ट बाइक है। मैंने बाकी बाइक्स भी चलाई हुई हैं, जिक्सर भी और कावासाकी अच्छा, भी। चलाए हुए हैं आपने? जी, मैं ठीक है, राइड्स वगैरह पे जाता हूँ, दोस्तों से लेता हूँ बाइक्स, उनकी चलाता हूँ, तो मुझे पता है डन है। मोटा-मोटा जो फ़र्क है पता है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ओवरऑल आपको इस बाइक की ब्रेकिंग जो एबिलिटी है वो कैसी लगती है? और अ, जो आपने बाइक्स चलाए हुए हैं अपने जी, दोस्तों के उसको भी आपने ध्यान में रखना है और ओवरऑल इस बाइक की ब्रेकिंग एबिलिटी आपको कैसी लगती है? जी, कंपैरेटिवली देखा जाए दूसरी बाइक से तो इसकी ब्रेक मुझे थोड़ी वीक लगती है। ठीक है। क्योंकि इसमें एबीएस नहीं है और बाइक रुकता मुश्किल से है ये, मुझ दूसरी बाइक्स आसानी से रुक जाती हैं। ठीक, ठीक, ठीक। ये मेजर डिफ़रेंस है बाकी बाइक्स में और इसमें। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आपने काफ़ी चलाया बाइक, तकरीबन 10 से 15,000 और 2.5 साल ओन कर रहे हैं। तो इसके आप जो है इसकी रेगुलर मेंटेनेंस करवाना ईज़ी है और अगर आप कहाँ से करवाते हैं? रेगुलर मेंटेनेंस इसकी बहुत इजी है, इसके स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं। मैं इसकी मेंटेनेंस लाहौर में ही करवाता हूँ, मैक्लोड रोड पे मैकेनिक है उनसे। हुँ, हुँ। और मुझे एज़ सच कोई इस तरह का कभी इशू नहीं आया कि जी मेंटेनेंस में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है या कोई स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है। सब कुछ इजीली अवेलेबल है और आसानी से हो जाता है। अच्छा अरसलान, आपकी पहले तो मुझे ये बताएँ कि ये जो आपका लोगो मुझे नज़र आ रहे हैं पूरी बाइक पे आपने जगह-जगह पे जी, लगाए हुए हैं। जी। तो ये बताएँ ज़रा इसके बारे में, आपका चैनल वगैरह है कोई? जी, मैंने नया-नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अरसलान शेख मोटो व्लॉग्स के नाम से। उस पे मैं मोटो व्लॉग्स वगैरह लगाता हूँ, अपनी मॉर्निंग राइड पे मैं जाता हूँ डिफरेंट ग्रुप्स के साथ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं उसमें, R6 के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे अभी हीटिंग की बात हो रही थी, तो हीटिंग के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आपको R6 से मुतल्लिक जितने भी क्वेश्चन हैं वो मेरे चैनल पे जाएँगे, उससे आपको क्लियर हो जाएँगे। ठीक है। तो व्यूअर्स, आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप R6 के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था जिसमें हमने ZX10R और RR का कंपैरिजन रिव्यू लेकर आए थे आपके लिए। अगर आपने वो नहीं देखी वो भी देखें। और उसके अंदर मैंने एक चीज़ अनाउंस की थी कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हम ECU ट्यूनिंग का
जो एक बिज़नेस है वो हमने स्टार्ट किया है। बिज़नेस नहीं कहूँगा बल्कि हम लेकर आए हैं पाकिस्तान में बेसिकली इसी ट्यूनिंग को। और अगर आप इसी ट्यूनिंग के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरा जो पर्सनल चैनल है ZM Vlogs, आप उसको भी सब्सक्राइब करें। उसके ऊपर बहुत जल्द हम इसी ट्यूनिंग से रिलेटेड व्लॉग्स जो है अपलोड करेंगे। अच्छा अरसलान, आपकी बाइक में माशाल्लाह मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आफ्टर मार्केट हैं, तो थोड़ा सा बताएं व्यूवर्स को कि क्या क्या चीज़ें आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। जी, इसमें जो सबसे मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो इसके स्टेल्थ मिरर्स हैं। ठीक है, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए थे। ये मैंने इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी ज़रा सर्च किया तो ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। इसको मैंने फिर मंगवाया और मैकेनिक से एडजस्ट करवाया। अच्छा लास्ट वीक ना हमने जब सिंगल आर और डबल आर ZX10 R और डबल आर का रिव्यू किया था तो उसमें डबल आर को भी सेम ये मिरर्स लगे थे और उनके ओनर जो हैं अहमद, उन्होंने बताया था कि इसके व्यू में काफ़ी इशू आता है। मतलब ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, जी बिल्कुल एक ऐसे ही। विंगलेट भी बन जाता है, लेकिन अगर आप इसका एज अ मिरर यूज़ करना हो तो उसके व्यू में आता है, फ़र्क आता है ओरिजिनल मिरर के नीचे। वर्किंग के लिहाज से देखा जाए तो इसका कोई फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, बस ये एस्थेटिक्स के लिए है, देखने में अच्छे लगने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू अपनी हाँ, एक्सेसरीज। बाकी इसमें मैंने ये लगवाए हैं लीवर प्रोटेक्टर्स। ठीक है। उसके अलावा आफ्टर मार्केट इसमें ये वाइज़र लगा हुआ है। डैम्पर भी आफ्टर मार्केट लगवाते हैं लोग। नॉर्मली डैम्पर वैसे 600 सीसी में आता नहीं है, लेकिन हाँ। इसमें लगा हुआ है जी और काफ़ी खूबसूरत कलर थीम में लगवाया जी, हुआ है। ये काफ़ी इसका बेनिफिट भी होता है। इससे आपकी जो स्टीयरिंग की वॉबलिंग बबल्स है कंट्रोल होते वो हैं। कंट्रोल हो अच्छा जाती है। डैम्पर दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक होता है, एक मैनुअल होता है। तो जो आफ्टर मार्केट लगते हैं ज़्यादातर वो मैनुअली लगते हैं, इसमें स्क्रू होता है, मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको सॉफ्ट और टाइट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एससी प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, स्लिप ऑन। ठीक है। HIDs लगवाई हुई हैं। हम्म। बाकी थोड़ी सी मैंने खुद ही इसमें ये मॉडिफिकेशन की हुई है, कार्बन फाइबर रैप हुआ हुआ है। रैप कर खुद ही करवाया था मैंने। मैं असल में खुद ही इसके साथ प्ले करता रहता हूँ, बाइक के साथ फेयरिंग वगैरह खोल के मैं चीज़ें खुद ही एडजस्ट करता रहता हूँ। उसके अलावा एक ये कवर सा लगवाया हुआ है। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मैंने काफ़ी लगवाई हुई बाइक। आपने किस प्राइस ब्रैकेट में परचेज़ किया था जब 2.5 साल पहले किया था? तो 2.5 साल पहले मुझे 1.75 मिलियन का कॉस्ट किया था। और अभी सेम 11 मॉडल 14 इंपोर्ट आज इसकी मार्केट में क्या वर्थ चल रही है? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन 1.8 to 2 मिलियन। 1.82 मिलियन। जी अगर आपको इतने पैसे आपके पास आज बजट में हों, जी फ़र्ज़ करें ये बाइक्स आपके पास नहीं है और आपके बजट में 2 मिलियन या 2.2 मिलियन की अमाउंट एक है, जी। तो आप किस बाइक की तरफ जाना चाहेंगे? अगर तो मैंने R6 नहीं लिया होगा तो मैं R6 के पास नहीं, तरफ ये ही जाऊंगा। आप ओन कर चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, ये ऑन हाँ, कर चुका हूँ। अब आप ओन कर चुके हैं तो अब आपके पास अगेन 2.2 मिलियन का एक बजट है, तो जी। आप कौन सी बाइक ओन करना चाहेंगे? क्योंकि हमने तीनों चलाई हुई है इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी, उसके लिए उसमें मैं फिर जाऊंगा कावासाकी पे, 636 पे जाऊंगा। ठीक है। जी। तो व्यूवर्स ये आज का रिव्यू था। अरसलान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के रिव्यू के लिए टाइम निकाला। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जितने भी राइडर्स ये वीडियो देख रहे हैं या वो लोग जो बाइकिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं और बाइक ओन करना चाह रहे हैं, आप सब प्लीज़ सेफ्टी गियर्स जो हैं वो मस्ट ख़रीदें अपने लिए। एक अच्छी नस्ल का हेलमेट लेना है। जी, सबसे इम्पोर्टेंट। जो लो क्वालिटी के हेलमेट है ना, इवन आई विल नॉट रिकमेंड LS2s ऑन दीज बाइक्स। आप AGV पे जाएं, HJC में जाएं, या इससे भी अगर अच्छी कंपनी में आप जाना चाहते हैं तो आप उसमें चले जाएं। अच्छा हेलमेट लें और अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें। ये मशीन्स बहुत एग्रेसिव होती हैं और एक माइनर सी गलती और उसके बाद ये दोबारा मौका नहीं देती। अपनी बाइक की ट्यूनिंग के बारे में सोच रहे हैं कि आप उसको करवाना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल ZM Vlog से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने पाकिस्तान में वुलिच ट्यूनिंग जो है वो अवेलेबल करवाई है स्पोर्ट्स बाइक के लिए, और करंटली हम कावासाकी की ZX10R 2011 से लेकर 2023 तक, ZX10 RR, H2, H2R, इसके अलावा ZH2 है, और हमने सुजुकी की भी बाइक्स इंक्लूड कर ली हैं, सुजुकी जिक्सर 600, 750 और 1000, और कावासाकी की ZX6R 636, ये सब भी लाइनअप हमने इंक्लूड कर लिया है। इसके अलावा अगर आप कोई भी यूज़ बाइक परचेज़ करना चाहते हैं तो पार्क व्हील के यूज़ बाइक सेक्शन को विजिट कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा बाइक सर्च करके उसको परचेज़ कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।